देवर्षि के चरणों में विष्णु का प्रणाम। देवर्षि के चरणों में लक्ष्मी का प्रणाम। भगवान, आपको कुछ पता है कि आपका यह वर्तमान क्या कार्य करके आया है? देवर्षि, आप स्वयं महान हैं, फिर आप सदा महान कार्य तो करते हैं, किंतु अब तक आप दूसरों के बारे में सदा चर्चा करते थे। आश्चर्य है कि आप अपने ही बारे में कुछ बताना चाहते हैं। नारायण नारायण, कोई पूछे तब तो बताऊं। मुनिराज, आपने कौन सा महान कार्य किया है? नारायण नारायण, देव यही तो बताने आया हूँ। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यह तो कोई महान कार्य नहीं, और वह भी मेरे महान भक्त ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी के लिए। नारायण नारायण, तो फिर अंत में क्या हुआ नारद जी? और अंत में जो हुआ उसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस कामदेव की इच्छा से सारा संसार कामनाओं से गिरा है, आप उसका बात झेल गए हैं। यह बात बड़ी है, आप धन्य हैं। बस बस, ऐसे ही आप जियो की तरह चापल पड़े चापलूसी करते रहे भगवान। यह तो होगा नहीं कि उठकर संग बजा दूं और 14 भुवन को बता दूं कि आज इस देवर्ष ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। देवर्षि, जब मैंने स्वीकार कर लिया, समझो तीनों लोग जान गया। नारायण नारायण, तुम्हारी यह उदासीनता यह स्पष्ट कर रही है तुम अपने ही भक्तों से डरते हो। प्रशंसा करना तो दूर रहा, तुम धन्यवाद के तो सत्य भी नहीं कर पाए। नारद जी, आप मेरे हृदय हैं, और आप ही मेरे वह भक्त हैं जो आठों घड़ी 32 पहाड़ मेरा ही नाम जपते हैं। आपने यह कैसे समझ लिया कि आपके कार्यों से मुझे जलन होगी? रही प्रशंसा करने की बात, मुंह पर प्रशंसा करना कोई अच्छी बात नहीं। हाँ मुनिराज, इसीलिए मैं भी कुछ ना कर सकी। कुछ नहीं, मैं सब समझ गया। जिसका घर बसा होता है वह दूसरे निकलने को अच्छा नहीं मानता। नारद जी, आप रूठ गए, मेरा यहाँ से कदापि नहीं था। फिर आप तो कामदेव पक्ष को जीत चुके हैं, आपको तो घर बसाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नारायण नारायण, यही नहीं भगवान, अभी कोई गृहस्थ लंका कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता तो आप उसके घर पैदल ही जाते, और स्वर्ग में उसके लिए जो घर बनता वह आप खड़े होकर बनवाते। और मैं वीतराग सन्यासी, न घर न द्वार, मेरे लिए आपके पास प्रशंसा के तो शब्द भी नहीं। मुनिराज, आप इनका समझ सवाल तो जानते ही हैं, या दिन रात आपकी ही प्रशंसा करते रहते हैं। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा उत्साह नहीं बढ़ेगा। उसकी पीठ ठोकता है, कम से कम शाबाश बेटा तो कह ही देता है। तुम मेरे भगवान हो, इसीलिए मैं भी लाचार हूँ। मैंने कामदेव पर विजय की जो समाचार आपको सुनाया, और उससे आपको जो पीड़ा हुई, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और अब आगे से आपके पास नहीं आऊंगा भगवान। नारायण अहंकार, कैसा अहंकार? जो 33 कोटि देवताओं के एकमात्र ऋषि हैं, उन्हें कैसा अहंकार? देव, अहंकार में ऋषि को खा जाता है, और वह इतना सर्वव्यापी है कि आज वीतराग सन्यासी नारद जी भी उसके चंगुल में फंस गए हैं, किंतु मैं उन्हें उबारूंगा। वह कैसे? वह आपकी मदद से। मेरी मदद? मैं भला क्या कर सकती
सकती हूँ। अब तुम्हें नारद जी के सिर से अहंकार का भूत उतारने के लिए एक कल्कि देश के राजा शिवमित्र की कन्या के रूप में अवतार लेना होगा। आप यहाँ अकेले रहेंगे? मैं स्वयंवर में राजकुमार बनकर जयमाल पहनूंगा। आप बिना प्रयोजन इतना बड़ा संकट क्यों मोल ले रहे हैं? अपने प्रिय भक्त नारद जी के लिए, क्योंकि उनके हृदय में जो अभी घमंड का वृक्ष अंकुर के रूप में है, यदि उसे न उठाया गया तो वह एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और वह मेरे लिए डूब मरने की बात होगी। देर समय कम है, तैयार हो जाओ, यह परोपकार है, दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई कार्य नहीं। जल्दी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण, लगता है दाल भात की तरह मूसल चर्च की तरह टूट गया। राजन, मुझे बैठने की फुर्सत। पवित्र हो जाता है। नारायण नारायण, अब तो बैठना ही पड़ेगा। और आनंद मंगल है, सब आपकी कृपा है। फिर भी तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। विराज, आप निकालदर्शी हैं, आपने क्या छुपाना। लड़की सयानी हो गई है, उसी की विवाह की चिंता है। आप ही उसका भविष्य बता दे तो बहुत ही अच्छा है। नारायण नारायण, आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। अच्छा तो शीघ्र किसी को उस कन्या को बुलाओ। मोहिनी को मुनिराज बोले राजा जी कन्या ले तुम्हारी कन्या तो सर्वगुण संपन्ना, अनुपम सुंदरी और आदर्श राजकुमारी है। इसे तो देवलोक में होना चाहिए था। क्या सुंदरता है, क्या छवि है। हाँ, लगता है ब्रह्मा ने अत्यंत शुभ घड़ी में इसे अपने हाथों से रचा हो। विराज, इसका विवाह कब होगा और कहाँ होगा और किसके साथ होगा, यह भी बताइए। नारायण नारायण, करने के अपना दाया हाथ मेरे दाहिने हाथ पर रखो। क्या उत्तम सौभाग्य देता है। राजन, इसकी भाग्य रेखा कहती है कि इसका पति तीनों लोगों का नायक होगा। नारायण नारायण, इसका पति तीनों लोगों का नायक होगा। यह अवसर मेरे लिए बहुत सौभाग्य से मिला है। यदि यह मुझसे वर्ण कर ले तो त्रिभुवन पति मैं ही बन जाऊंगा। धन्य हो प्रभु, तुमने प्रशंसा तो नहीं की, किंतु बिना बताए इतना अच्छा पुरस्कार दे दिया। जैसे भी हो, इसका पति मैं ही बनूंगा। तुम्हारी यह कन्या दीर्घायु होगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अब चलकर भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूंगा। कितना सुंदर रूप है मेरे भगवान का, जिसे देखकर इस राजकुमारी को रीझना ही होगा। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
क्या वहाँ की क्या व्यवस्था है? बाबा जी, देखो, मेरा तो साथ मिला तो पर सारी तरंग नष्ट हो गई प्रभु। आप हो ये बात ऐसी उठी कि हम दोनों बस बोलो क्या बात है? आए थे भारत जी। अच्छा जाओ, मैं आदर के साथ ले आओ। नारद जी हो गए ठीक, तुम लोग भी तैयार हो जाओ। आज ही राजा श्रील की कन्या का स्वयंवर है। नारद जी वहां पहुंचने की जल्दी में होंगे। दोनों ब्राह्मण वेश में वहां उपस्थित रहकर नारद जी की एक एक कथा सूक्ष्म रूप से अवलोकन करके उसकी सूचना और हाँ याद रहे हमारी किसी भी कथनी का महाभारत होने पाए। जय श्री महाभारत की इच्छा। अगर पीछे आइए
चश्मा दिखाई देखा भाई कितना मजा आया। ये पैरों का मान दिया है